हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 2 जुलाई को, यानी आज के दिन ही विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। यूएफओ का मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी अज्ञात उड़ने वाली वस्तु या एलियंस लाइफ फॉर्म्स। 2001 में एक संगठन विश्व यूएफओ दिवस संगठन ने इस दिन को मनाने का फैसला किया ताकि यूएफओ में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोग सबूत इकट्ठा कर सकें। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 29 जून को मनाया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और 29 जून को ही मनाया गया है उष्ण कटिबंध दिवस। 30 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस। 1 जुलाई को मनाया गया है राष्ट्रीय डाक दिवस और 1 जुलाई को ही मनाया गया है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस और 1 जुलाई को ही मनाया गया है कनाडा दिवस और 1 जुलाई को ही मनाया गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विभाग ने एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्टर्स पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन ए, न्याय विभाग ने एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्टर्स पोर्टल लॉन्च किया है और ये लॉन्च किया गया है 28 जून 2021 को दिल्ली में सचिव वरुण मिश्रा द्वारा। ये एनफोर्सिंग पोर्टल के मापदंडों पर किए जा रहे विधायी और नीतिगत सुधारों से संबंधित जानकारी का एक स्रोत होगा और इसमें दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और मुंबई के समर्पित वाणिज्य न्यायालय में वाणिज्यिक मामलों के कामकाज और निपटान से संबंधित नवीनतम डेटा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी ने किस वर्ष तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? आंसर है ऑप्शन सी, 2032 तक एनटीपीसी ने 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ऊर्जा मंत्रालय के तहत एनटीपीसी लिमिटेड ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता के हिस्से के रूप में अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्य को घोषित करने वाली भारत में ऊर्जा क्षेत्र में पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है। 2032 तक एनटीपीसी शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में 10% की कमी का भी लक्ष्य बना रही है। 2025 तक एनटीपीसी ने घोषणा की है कि वह स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान में मदद करने और ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 2 अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन ए, एना जटफेल्ड मेल्विन को शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है रेनेट हॉर्नोग को, ये जर्मनी के हैं और कामगार उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है कैटेलिन्स पाशियर को, ये नीदरलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार वे 30 जून 2000
2022 तक सरकार के शीर्ष कानून अधिकारी के रूप में बने रहेंगे और ये दूसरी बार है जब केंद्र ने उनका कार्यकाल बढ़ाया है। उन्हें जुलाई 2017 में अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था और उन्हें 2020 में अपना पहला कार्यकाल विस्तार मिला। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के व्यक्तिगत कारणों से पद छोड़ने के बाद उन्होंने 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में पद संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने सीईओ के रूप में अमिताभ कांत के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत के कार्यकाल को 30 जून 2022 तक यानी 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। ये तीसरी बार है जब अमिताभ कांत का कार्यकाल बढ़ाया गया है। अमिताभ कांत को पहली बार 2 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए यानी 17 फरवरी 2016 को संघीय निधि थिंक टैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। नीति आयोग का गठन किया गया है 1 जनवरी 2015 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष है नीति आयोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को 194 देशों में कौन सा स्थान दिया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, 10वां स्थान दिया गया है। GCI यानी साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 वार्षिक सूचकांक का ये 4था संस्करण है और 194 देशों को स्थान दिया गया है इसमें। GCI वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा के लिए देशों की प्रतिबद्धता को मापता है और इसमें भारत दुनिया के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ देशों में 97.5 अंकों के साथ 10वें स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका GCI 2020 में पहले स्थान पर है। यूनाइटेड किंगडम और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात देश दूसरे स्थान पर है। एस्टोनिया सूचकांक में तीसरे स्थान पर है। एस्टोनिया देश इसमें तीसरे स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना हुई थी 17 मई 1865 में। अध्यक्ष एवं महासचिव हैं इसके हाउलिन झाओ इसके महासचिव हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अदिति अशोक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वे किस खेल के लिए जानी जाती हैं? आंसर है ऑप्शन बी, वे गोल्फर खेल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने 45वें स्थान पर क्वालिफाई किया। अब वे दूसरे ओलंपिक में खेलेंगी। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से शुरू होंगे और खेल 8 अगस्त 2021 तक चलेंगे। ये कार्यक्रम 2020 में आयोजित होने वाला था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने भारतीय अमेरिकी करियर राजनयिक के रूप में दिल्ली में देश का चार्ज डी अफेयर के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर ऑप्शन बी, अतुल केशव को चार्ज डी अफेयर के रूप में नियुक्त किया है। वरिष्ठ विदेश सेवा के करियर सदस्य केशव को डैनियल स्मिथ के स्थान पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने हाल ही में पूर्वी एशियाई और प्रशांत मामलों के ब्यूरो के लिए राज्य के प्रधान उप सहायक सचिव और श्रीलंका और मालदीव में अमेरिकी राजदूत के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा या 10 वर्ष के लिए दीर्घकालिक निवास वीजा किसे मिला है? आंसर ऑप्शन बी, मोना विश्वरूपा मोहंती को यूएई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा या 10 वर्ष के लिए दीर्घकालीन निवास वीजा मिला है। मोना विश्वरूपा मोहंती ये ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक कलाकार हैं और ये वीजा गोल्डन वीजा कला, रचनात्मक, उद्योग, साहित्य और संस्कृति, विरासत, इतिहास और संज्ञानात्मक अध्ययन के क्षेत्र में प्रतिभाओं को दीर्घकालिक संस्कृति वीजा दिया जाता है और ये विदेशियों को पश्चिम एशियाई देशों में रहने, काम करने और अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन ए, CJINV रामन ने एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स 2020 के तहत निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार मिला है? आंसर ऑप्शन डी, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार मिला है और इसकी घोषणा 25 जून को स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत की गई थी। इन पुरस्कारों की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा शहरी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी नामक इन तीनों शहरी परिवर्तनकारी मिशनों के 6 साल पूरे होने पर की गई थी। इसमें नवोन्मेष कल्पना पुरस्कार का विजेता रहा है इंदौर और स्मार्ट सिटीज लीडरशिप पुरस्कार में प्रथम स्थान विजेता रहा है अहमदाबाद। स्मार्ट सिटीज लीडरशिप पुरस्कार में अहमदाबाद को पहला स्थान मिला है और दूसरे स्थान पर है वाराणसी और तीसरे स्थान पर है रांची। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।